प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह इस वीडियो में आप कक्षा 7वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो शुरू करते हैं। पिछले पाठ में जो दूसरा पाठ था हमने पढ़ा था, उसमें कहीं पर भी जो है दिल्ली राजधानी का जिक्र नहीं था, क्योंकि दिल्ली जो है वो 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित होने लगी थी। ये जो है सबसे पहले जो तोमर जो राजपूतों ने जो है वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहिलका के नाम से की थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने, जिनको चाहमान भी कहा जाता है, उन्होंने हरा दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य मतलब जहाँ पर वस्तुओं का लेन देन जो है वो धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का जो है लेन देन किया जाए, उसको वाणिज्य कहते हैं। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। समृद्धशाली यानी अमीर, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, यहाँ उन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। ये जो भी दिए हुए हैं, जैसे सीरी है, जहाँ पना है, दिल्ली है, कोहना है, और जैसे तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, ये फिरोज शाह जो कोटला, फिरोजाबाद। तो इस प्रकार से बहुत सारे शहर जो है नगर बसाए। ये तालिका 1 है। इसमें जो है तालिका 1 में दिल्ली के जितने शासक हुए हैं वो बताए गए हैं कि दिल्ली जो है सल्तनत कब से शुरू हुई, कौन से शासक ने जो है कब कब इस पर जो है अपना शासन किया। तो सबसे पहले जो है इस तालिका को हम देख लेते हैं। इसमें दिया है तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। तोमर जो है, या तंवर कह लीजिए, उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना है कि वे चंद्रवंशी है। इन्होंने ही वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहिलका के नाम से की थी और इनका जो है एक बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा है जिसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल जो है ये तोमर वंश का अंतिम शासक था। 1145 तक इसने जो है शासन किया। उसके बाद जो है 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को जो है अजमेर के चौहानों ने हरा दिया और जो है अब चौहान जो है वो दिल्ली पर शासन करने लगे। 1165 से 1192 तक चौहानों ने जो है दिल्ली पर अपना शासन किया। चौहानों के जो बहुत सारे शक्तिशाली शासक रहे हैं, जिनमें पृथ्वीराज चौहान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक माने गए हैं। चौहान, जिसको चाहमान वंश भी कहते हैं, ये एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र जो है वो सपालदक्ष कहलाते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश के बहुत शक्तिशाली राजा थे, जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर,
जिसको उस समय अजमेरू बोलते थे, और दिल्ली पर राज्य करते थे। वे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते थे। भारतेश्वर की उपाधि भी उनको मिली हुई थी। हिंदू सम्राट भी उनको कहा जाता था। सपाल दक्षेश्वर भी उनको कहा जाता था, और राय पिथौरा भी जो है उनको कहा जाता था। इस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय, भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपाल दक्षेश्वर, राय पिथौरा आदि उनके नाम थे। इन नामों से वो प्रसिद्ध थे। उनकी 13 रानियाँ थी, और जो है 1191 में उनका मोहम्मद गोरी के साथ तराइन में युद्ध हुआ। प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। मोहम्मद गोरी के साथ उनके बहुत सारे युद्ध हुए थे पहले भी, लेकिन 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के युद्ध में हराया, और फिर दोबारा मोहम्मद गोरी ने 1192 में, एक वर्ष बाद, फिर हमला किया, और दूसरे युद्ध के अंदर जो है तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब जो है उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, प्रारंभिक तुर्की शासक जब भारत पर जो है मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में 1192 में जीत हासिल की थी, और उनका एक गुलाम होता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने दिल्ली सल्तनत को जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मध्यकालीन भारत में एक शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वह जो है उसने 4 साल शासन किया और अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। 1200 जो है इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में जो मृत्यु हुई, तो 1210 में इसकी मृत्यु के बाद जो है आराम शाह जो था इसका बेटा, उसने जो है गद्दी संभाली। लेकिन 1211 में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके सत्ता हासिल कर ली। इल्तुतमिश, जिसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से भी जाना जाता है, ये शमसी वंश का प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासक में था जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए मजबूत की। वह ऐबक का दामाद था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसने 1210 से 1236 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है उसकी बेटी रजिया सुल्तान, जिसका शाही नाम जलालात उद दीन रजिया था, इतिहास में उसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। उसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया जो थी वो पर्दा प्रथा के विरुद्ध थी। उसने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाना शुरू किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, और जो रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। वह 1240 तक ही जो है शासन कर पाई। उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने सन 1266 से 1286 तक जो है राज किया। वो न्यायप्रिय शासक था। वह इलबारी तुर्क था। गयासुद्दीन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। वह गयासुद्दीन का पौत्र था। 18 साल की उम्र में कैकुबाद ने जो है
सत्ता संभाली थी वो काफ़ी विलासी हो गया था, जिसका फ़ायदा जो है उठाकर उसे जल्द ही गद्दी से उतार दिया गया। 1288 में जलालुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन को कैकुबाद ने जो है सरे जहांदार शाही अंगरक्षक का पद दिया था, समाना का सूबेदार बनाया था, आरिजे मुमालिक का पद भी दिया था और शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने उसे दी थी। और 1288 में जैसा बताया मैंने, जलालुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन ने जो है उसकी हत्या करके जो है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना शुरू हो गई। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। पहला जो इनका शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। खिलजी वंश का ये संस्थापक था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया, जैसे कि अभी बताया कैकुबाद की मृत्यु जो है वो इसने ही जो है की थी हत्या। 70 वर्ष की उम्र में जो है ये सुल्तान बना था। जब ये सुल्तान बना उस समय इसकी उम्र थी 70 वर्ष। इसने दिल्ली के बजाय किलो खरी के मध्य में राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। उसकी जो हत्या थी वो उसके भतीजे और दामाद, यानी उसका भतीजा भी था और वो उसका दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से 22 अक्टूबर 1296 में की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासक रहा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था वो था अली गुसर्ब। दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का दूसरा शासक था, एक ताकतवर बादशाह जिसके सामने सभी ने घुटने टेक दिए। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अगले 300 सालों तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि वह चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई निर्माण कार्य करवाए। अलाई दरवाज़ा जो प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है, सीरी किले का निर्माण करवाया। वह हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया। सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी हासिल की, सानी। अंत में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मौत जो है एक जलोदर नामक रोग से हुई। ये रोग जो है एक प्रकार का कोड होता है और 2 जनवरी 1316 को इस रोग से ग्रस्त इनकी मृत्यु हुई। इनका मकबरा जो है कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में है। इसके बाद 1316 में इनकी मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक क्रूर शासक था। उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव को बंदी बनाकर उसकी खाल उधरवा दी थी। वह नग्न पुरुष और औरतों की संगत में रहता था। कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था तथा दरबार में नंगा होकर दौड़ता भी था। उसकी हत्या उसके वजीर नसीरुद्दीन खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को कर दी और स्वयं गद्दी पर
बैठ गए। तो इस प्रकार से जो है खिलजी वंश जो है उसने 1290 से 1320 तक जो है शासन किया। 1320 में जो है तुगलक वंश दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुआ, शुरू हुआ। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश के शासक दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करते रहे। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। गियासुद्दीन तुगलक जो है उसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द लगाया। ये पहला संस्थापक था दिल्ली का वंश का, तुगलक वंश का, जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया। 1320 से 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक ने शासन किया। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन इसने सभी जो आक्रमण थे वे विफल किए। दिल्ली जो सल्तनत जो थी इसके शासनकाल में काफ़ी ऊंचाइयों पर गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका ऊपर नाम आया था, के शासनकाल में जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर रहा था। गियासुद्दीन का पिता करोना जो है वो तुर्क था और गुलाम था। तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन ने के शासनकाल में दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। संगीत का घोर विरोधी था। गियासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को प्रतिबंधित किया। उसकी मृत्यु उसके बेटे जूना खां ने साजिश के माध्यम से करवाई। जूना खां, जिसको इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, ये गियासुद्दीन का पुत्र था। गियासुद्दीन जो है उसकी जो हत्या थी वो जूना खां ने साजिश के तहत करवाई। जूना खां ने एक जो है महल बनवाया था तुगलकाबाद से अफगानपुर में। तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर है अफगानपुर। उसमें एक लकड़ी का महल बनवाया और जब गियासुद्दीन जो है वो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में आ रहा था तो उसने उस महल में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही जो है महल गिर गया, जिसके अंदर दबकर जो है गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई। गियासुद्दीन का मकबरा जो है वो तुगलकाबाद में बनाया गया। इस प्रकार से जो है गियासुद्दीन जो 1325 में जिनकी मृत्यु हुई और उसके पुत्र ने उनकी मृत्यु कराई, तो उसके बाद उनका पुत्र मोहम्मद तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर सत्तासीन हुआ। मूल नाम उलुग खां था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, यानी जिसको जोना या जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान की उपाधि दी गई है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में वह सबसे अधिक शिक्षित था, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। वह सनकी था, बहुत ज़्यादा, बहुत क्रूर भी था।
इसलिए उसे सौपनशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। उसे बर्नी एक इतिहासकार हैं, सरहिंदी इतिहासकार हैं, निजामुद्दीन, बदायूनी एवं फरिश्ता, ये सभी जो है इतिहासकार हैं। ये इन इतिहासकारों ने उसे अधर्मी घोषित किया है, क्योंकि वह इस्लाम के विरुद्ध काम करता था, ऐसा उनका मानना था। वह कला का प्रेमी था। वह दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था, निपुण था। उसने न्याय विभाग पर उलेमा का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। यानी पहले उलेमा जो है वही न्याय करते थे, लेकिन अब उसने जो है उसको समाप्त कर दिया और उलेमाओं द्वारा किए गए न्याय को जो है वो पलट भी देता था और अपनी तरफ से न्याय करता था। बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन किया। वर्ग और नस्ल विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जैसे दिल्ली राजधानी को बदला था, जो है दिल्ली राजधानी को बदलकर दौलताबाद राजधानी बनाई, वो भी उसकी योजना असफल रही। उसने जो है सांकेतिक सिक्के चलाने की योजना बनाई थी, वो भी असफल रही। सिंचाई की योजना बनाई थी, वो भी असफल रही। इस प्रकार से कई योजनाएं जो लगातार बनाई, सभी योजनाएं उसकी असफल रही, इसलिए उसको असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। और 20 मार्च 1351 को गोंडाल में जो है उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। ये सिंध के पास में है, वहाँ पर जो है ये बीमार हो गए थे और बीमार होने के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1351 में जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो है सत्तासीन हुए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक जो है दिल्ली के सुल्तान रहे। फिरोज शाह तुगलक का जन्म जो है 1309 में हुआ था। इनके पिता का नाम रज्जाब था। वह इनकी जो माता थी वो अबोहर के राजपूत भट्टी शासक राजा रणमल की पुत्री थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद 1351 में बिल्कुल साधारण से तरीके से सिंधु के तट पर थट्टा नामक जगह में गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक जो है वो दासों का शौकीन था। उसके 1,80,000 दास थे और इन दासों के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सुन्नी मुसलमानों को ही उच्च पद दिए। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बसाए, जिनमें कोटला सबसे प्रिय था। फिरोज शाह कोटला वह उसके लिए सबसे प्रिय था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया 1376 में। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है अदा और बिख, अदा यानी 50 और बिख चौथा हिस्सा, अदा आधा और बिख चौथा, ये चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए 2 सिक्के थे, अदा और बिख। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जो है वो इसके शासनकाल में जो है उसको हानि पहुंच गई थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिलें और बनवा दी
अब 5 मंजिलें हैं कुतुब मीनार की। उस समय 24 कर ऐसे थे जो बहुत कष्टकारी कर थे, और फिरोज शाह तुगलक ने उन सभी करों को समाप्त कर दिया और शरीयत अनुसार केवल 4 कर ही रखे। जजिया, जो कि तीर्थ यात्राओं के ऊपर था, और जक़ात, ये एक दान के रूप में था, भी अपनी कमाई का जो है दान था। खराज, ये जो है हिंदू किसानों से जो है 1/4 और 1/3, बाद में 1/2, यानी 25%, और जो है उसके बाद जिस तरह से 33% और फिर 50% जो है कर लगाया जाता था। एक खम्स जो है वो रखा, जो लूट की कमाई का 5वां हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से जजिया, ज़कात, खराज और खम्स ही जो है 4 प्रकार के कर इसने शरीयत अनुसार रखे। दिल्ली के निकट एक हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया, दारुल सफ़ा नामक एक अस्पताल खुलवाया। 5 नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया अपने शासनकाल में, जिसमें से एक नहर यमुना से लेकर इशार तक 150 मील लंबी थी। सितंबर 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है ये इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1394 से 1412 तक शासन किया। इसके शासन में मलिक सरवर नामक एक इजड़ा था। महमूद ने उसे सुल्तान उस शर्क की उपाधि दी। उसने जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर शर्की राजवंश की स्थापना की। नसीरुद्दीन के शासन में मध्य एशियाई मंगोल नेता तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश जो 1414 से लेके 1451 तक जो है दिल्ली पर सत्तासीन रहा। यह परिवार जो है सैयद यानी मोहम्मद के वंशज के रूप में अपने आप को मानता है। तैमूर ने 1398 तक लूटमार की और दिल्ली सल्तनत को सत्ताहीन कर दिया। तो सैयदों ने दिल्ली में अपनी सत्ता का विस्तार किया। इस वंश के 4 शासकों ने 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व किया। इस वंश की स्थापना यानी सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की, जिसे तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। खिज खान 1414 से लेकर 1421 तक जो है शासक रहा। खिज खान ने 28 मई 1414 को दिल्ली की सल्तनत जो है दौलत खान लोदी से छीनकर जो है सैयद वंश की स्थापना की। लेकिन वो सुल्तान की पदवी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया। खिज खां की मृत्यु के बाद जो है 20 मई 1421 को उनके पुत्र मुबारक खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा अपने आप को जो है मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में सिक्कों में अंकित करवाया, यानी सिक्कों पर अपना नाम मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में लिखवाया। मुबारक खां की मृत्यु के बाद उनका गोद लिया पुत्र मोहम्मद खान सत्तारूढ़ हुआ। इस वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 19 अप्रैल 1451 को बहलूल खां लोदी के लिए छोड़ दिया और बदायूं चले गए और 1478 में अपनी मृत्यु तक वो बदायूं में ही रहे। इस प्रकार से जो है सैयद वंश का अंत हुआ और
आखिरी जो सैयद वंश का जो शासक था मोहम्मद शाह के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह, उसने जो है दिल्ली सल्तनत को अपनी इच्छा से छोड़ दिया था और किसको दे दिया था? बहलूल खान लोधी। और इस प्रकार से लोधी वंश जो है वो अस्तित्व में आया। 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। दिल्ली में लोधी वंश का जो है पहला शासक था बहलोल लोधी। वह एक अफगान जो है परिवार में पैदा हुआ था। उसका परिवार जो है एक व्यापारी परिवार था। बाद में वह एक प्रसिद्ध योद्धा होकर पंजाब का राज्यपाल बना। उसने 19 अप्रैल 1451 को राजगद्दी प्राप्त कर ली। बहलोल लोधी की मृत्यु जुलाई 17, 1489 में हुई। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोधी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। उसने सिकंदर लोधी ने 1503 में वर्तमान आगरा की, जो आगरा है वर्तमान, इसकी नींव रखी थी 1503 में। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में जो है अनुवाद किया गया था, जो जिसका नाम था फरहांगे सिकंदरी। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ार पर जाने की पाबंदी लगाई सिकंदर लोधी ने। ताजिया निकालने पर भी पाबंदी लगाई। सिकंदर लोधी के समय में सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उनके टुकड़ों को कसाईयों को बांट दिया और उनको मांस तोलने के लिए उन टुकड़ों का इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन योजना भी जो है बनाई। वह निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ को जो है उसने नियुक्त किया, ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। उनकी मृत्यु हुई फिर 1517 में। इसके बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोधी ने जो है 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इब्राहिम लोधी ने अपने ही जो पुराने जो वरिष्ठ कमांडर थे, सेनापति थे, उनके जो है बदल कर अपने विश्वस्त जो है लोगों को उन पदों पर रख लिया, जिससे जो है वे उससे रुष्ट हुए। अफगान दरबारियों ने बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए गुप्त रूप से जो है काबुल से आमंत्रित किया और बाबर ने जो है उसके अफगान दरबारियों द्वारा दिए गए आमंत्रण को मंजूर कर लिया और 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई, हार हुई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना 21 अप्रैल 1526 को घटित हुई और उनकी मृत्यु के बाद भारत में एक नए वंश का जो है आगमन हुआ, एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था मुगल वंश। तो इस प्रकार से ये तालिका मैंने आपको जो है बता दी है और इस तालिका आज हम इतना ही कर लेंगे। थोड़ा सा जो हिस्सा बचेगा इस पाठ का, वैसे बहुत इस पाठ का लगभग सारी बातें इस तालिका में आ चुकी है और जो कुछ थोड़ा बहुत और बताने लायक है इस पाठ का वो मैं दूसरे हिस्से में जो है बताऊंगा। ओके।